वैसे पदार्थ जो जलने के बाद में ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। मैंने ऐसे पदार्थ इसको जलाएंगे तो हमको ऊष्मा देगा, मैंने हीट देगा, एनर्जी देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्यूल कहते हैं। ठीक है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है ज्वलन ताप कहलाता है। देखिए, ज्वलन ताप के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वह जलेगा नहीं। और ज्वलन ताप के लिए है ना, जलने वाला पदार्थ का होना अति आवश्यक है। जलने वाला पदार्थ ही जल पाएगा। ठीक है। चलिए, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, ये सब ज्वलन ताप है। एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप न तो ज्यादा उच्च होता है, न ही ज्यादा निम्न होता है। और एक अच्छा ईंधन जो होता है न तो ज्यादा वह उच्च होता है या न तो ज्यादा निम्न होता है। आते हैं बेटा, देखिए कोयले का भंजन आसवन, याद रखना है कोयले का भंजन आसवन क्या है। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से भंजन आसवन कहा जाता है। देखिए, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में आप बिना हवा के गर्म करेंगे तो कोयला का भंजन आसवन कहलाएगा। बिना हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या कहला जाएगा? भंजन आसवन कहलाएगा। ठीक है। इस क्रिया में कोल गैस और कोल तार का निर्माण होगा। चलिए, कोक में कार्बन की मात्रा अधिक होता है, लगभग 90 से 95%, इसलिए कोक कोयले के अच्छा ईंधन है। ठीक है। और याद है, देखिए प्रोड्यूसर गैस, इसको वायु या अंगार गैस कहते हैं। जब लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित की जाती है तो वायु अंगार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कोयला को क्या करेंगे? हीट करेंगे, और जैसे जैसे उस पर पंखा झेलेंगे वैसे वैसे उसका माने अंगार होते जाएगा। आप कभी देखिएगा, लोहा पीटने वाले एक भट्ठी रखते हैं, उस भट्ठी पर क्या करते हैं कि वह है ना कुछ होकते हैं। होकने के बाद में क्या होता है? वो अंगार हो जाता है, माने बहुत पूरा लाल हो जाता है, तो इसी को अंगार गैस कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है? अंगार में CO+N2। ठीक है। जल गैस क्या है? जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित किया जाता है उसे वाटर गैस उत्पन्न होता है। कोल गैस या कोयले का भंजन आसवन से प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन उपस्थित रहता है और 50% से अधिक हाइड्रोजन होता है। अब पढ़ेंगे कोयला। देखिए, कोयले के बारे में आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं। कोयला है ना, कोयला एक प्रकार की चट्टान है। देखिए, यह जीवाश्म से बना हुआ कोयला, यह एक प्रकार की चट्टान है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होता है, जिसको एंथ्रोसाइट बोला जाता है, बिटुमिनस बोला जाता है, लिग्नाइट बोला जाता है और पीट बोला जाता है। कोयले के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है। चलिए, एंथ्रोसाइट यह सबसे अच्छा कोयला है, सबसे बेहतर कोयला है। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होता है और इससे सबसे कम वाष्प निकलता है। और बिटुमिनस या कोयला को डामर, मुलायम और घरेलू कार्य में करते हैं। बिटुमिनस का प्रयोग घरेलू काम में, जैसे आप मिठाई के आदि की दुकान पे जाइएगा तो कोयला से क्या करेगा? समोसा पकाता है, ये सब का प्रयोग करता है। ठीक है। यह दूसरा सबसे अच्छा गैस है। इसमें कार्बन 88% रहता है और भारत में कोयला यह है ना, भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है। बिटुमिनस भारत में देखने को मिलता है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 78% है। याद रखना है, कोयला बेहतर कैसे होगा? जिस कोयले में कार्बन की मात्रा 95 से 98% तक है या 90 से 95% तक है तो वो कोयला बेहतर है। उससे जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कमते चला जाएगा, कोयले की गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में पीट या निम्न श्रेणी का है या वापसित पदार्थ सबसे अधिक है, जिसके कारण सर्वाधिक धुआं होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होता है। आप लोग चिमनी देखे हो? चिमनी से देखना, बारिश होगा ना तो इसके ऊपर में काला धुआं निकलता है बहुत ज्यादा। ये है ना, ये पीट कोयला का प्रयोग करता है। लेकिन एंथ्रोसाइट कोयला का प्रयोग करेगा तो वो है ना, धुआं करबे नहीं करेगा। ठीक है। चलिए, अब पढ़ेंगे
गैसोहॉल किसे कहते हैं, गैसोहॉल। तो देखना है यह एक प्रमुख ईंधन है, इसकी प्राप्ति पेट्रोल और एल्कोहल को मिलाने से होता है। पेट्रोल और एल्कोहल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गैसोहॉल बन जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल। तो पेट्रोल यह गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। पेट्रोल है ना, किसी समुद्र के किनारे प्राप्त होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। और इसको क्या प्रभावी आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के बाद में पेट्रोल, डीजल, जल आदि की प्राप्ति होती है। पहले वह गाढ़ा रहेगा तो उसको निकाला जाएगा, इसको क्या करेंगे, प्रभावी आसवन विधि द्वारा उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में क्या होगा बेटा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब बच गया जो सबसे कचरा, वो चारकोल बच जाएगा, जिसको हम लोग पीच बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम समुद्र और आसमानी चट्टान के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम अज्वलनशील है, इसे द्रवित सोना कहा जाता है। द्रवित का मतलब पानी वाला सोना है पेट्रोल, ठीक है। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। आइए, और इसे रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना में साफ किया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैरल बट्टा गैलन में मापा जाता है। एक बैरल बराबर 1.59 लीटर कच्चा तेल आता है। 1 लीटर अगर तैयार करना है तो आपको 160 लगभग 160 लीटर तेल में है ना, क्या होगा, 1 बैरल प्राप्त होगा। उष्मीय मान बताते हैं, देखना है यहाँ पर उष्मीय मान, किसी भी ईंधन को एक ग्राम के दहन से प्राप्त ऊष्मा को उष्मीय मान कहते हैं। यह एक अच्छे ईंधन का उष्मीय मान होता है। उष्मीय मान किलो बटा जूल में व्यक्त किया जाता है। जैसे पदार्थ यहाँ पर लकड़ी से आप कितना उष्मा प्राप्त कर सकते हैं, 17 केजी, और कोयला से 30 केजी, चारकोल से 33 केजी, किरोसिन तेल से 48 केजी, पेट्रोल से 50, एलपीजी से 50, और सीएनजी से 55, और हाइड्रोजन से 150। इतना आप उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर कौन हुआ, ओकरा बाद में सीएनजी, ठीक है। आते हैं हाइड्रोजन। उष्मीय मान सबसे अधिक होता है क्योंकि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अत्यंत कम तापमान पर लगभग -265 डिग्री की आवश्यकता होती है। यह ताप के लिए क्या है बेटा, क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है, ईंधन बोला जाता है। बाद में पेट्रोल, कोयला सब खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन से ही क्या होगा, प्राप्ति होगा। चलिए आते बेटा परनोदक। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन को परनोदक कहते हैं। रॉकेट देखे हो, लेकर सूर आता है, उसमें ईंधन लगता है, जैसे ही जलाइएगा ना तो पीछे धक्का मारता है, आगे भागता है। आ जाइए यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा ऑक्टेन संख्या। किसी भी ईंधन को ऑक्टेन संख्या सबसे अधिक से उसमें अपफुस्टन कम हो जाता है। एक अच्छे ईंधन को ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, और अपस्फोटन या गाड़ी के ईंधन में आने वाली खटाखट की आवाज को कहा जाता है। गाड़ी के जब कोई ईंधन होता है, जो गाड़ी में कोई ईंधन है, वो खट फट की आवाज होता है। जैसे लड़का से क्या करता है, ले लेता है बुलेट और इसे का सिलेंसर को फट आवाज करवाता है, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ आ जाइए, अपस्फोटन कहा जाता है। उसे जो लड़का जो बुलेट से खूब फुट कर रहा है, उसे पूछ लेना, अरे बताओ तो ऐसे किया है तो इसमें जो धुआं निकल रहा है उसको क्या कहा जाता है, कौन आवाज है। वो खाली मुंह ताकेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अपस्फोटन पढ़ेंगे, ठीक है। ये गाड़ियों में जो निकलने वाली जो खटाखट की आवाज होती है, देखो सिलेंसर की फट दिन मारती है, इस तरह की आवाज होती है। यह काफी क्या होता है, यह स्फोटन का अधिक होना ईंधन के लिए काफी हानिकारक है। ये गाड़ी के इंजन के लिए काफी हानिकारक है। इंजन खराब भी हो सकता है, खराब होता है धीरे धीरे, लेकिन लोग कहता है इससे खराब थोड़ी ही होगा, उसे नॉलेज क्या है। देखिए स्फोटन की घटना मुख्य कारण इंजन और ऊष्मा के पूर्ण रूप से कार्य नहीं करने के बदले में होता है। चलिए TEL ईंधन के स्फोटन कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड को
कनोकिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ाया जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, अभी आप लोग इतना लिखिए, कहीं वो लोग नहीं आया है, छूट जाएगा।